हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए Lenovo का ऑल इन वन। इसको खोल के देखेंगे। इसमें दोस्तों में हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो हीट की प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों इसको बैक साइड से इसका जो स्टैंड होता है उसका ढक्कन हटा के इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं, उस स्क्रू को खोल लेना है, इसके स्टैंड को साइड कर लेना है। प्लस इसके 2 स्क्रू नीचे साइड में होते हैं, सिर्फ 4 ही स्क्रू है इसके अंदर, बाकी जो है ये लॉक पे टिका हुआ है। तो चारों स्क्रू को 1 बाय 1 ओपन कर लेना आराम से, आसानी से, अच्छे से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, क्या करना रहेगा, इसको ओपनर से ओपन करना है। ओपनर अब यहाँ पे दोस्तों आप लोहे का ओपनर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके लॉक होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो आपसे प्लास्टिक के ओपनर से ओपन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आपको लोहे का ओपनर यूज़ करना पड़ेगा। लोहे के ओपनर से इसके जो लॉक होते हैं उसको धीरे धीरे 1 बाय 1 थोड़ा आराम से इसको ओपन करेंगे तो खुलते जाएगा। और दोस्तों इसमें जोड़ लगाना है, लेकिन तरीके से लगाना है। स्क्रीन की तरफ से जोड़ नहीं लगाना है, स्क्रीन पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके स्क्रीन पे प्रेशर पड़ा तो आपकी स्क्रीन टूट जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ताकत लगाना है, बट ध्यान से, तरीके से, सही तरीके से लगाना है, सही जगह पे सही तरीके लगाना है। इसके जो लॉक्स होते हैं सारे लॉक को ओपन कर लेना है। चारों तरफ ये लॉक पे टिका हुआ है, क्योंकि इसमें स्क्रू सिर्फ 4 स्क्रू हैं, तो इसमें मजबूती देने के लिए सिर्फ लॉक से टिका रखा है। ऊपर से हो गया आप दोस्तों, नीचे की साइड से जो है इसमें भी स्ट्रॉन्ग लॉक दे रखा है, प्लास्टिक का लॉक हो रखा है। इसको भी ओपन कर लेना है, धीरे धीरे आराम से इसको लॉक को खोलना है। पेशेंस रख के खोलेंगे तो धीरे धीरे ये भी बहुत आसानी से खुल जाएगा। इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ईजिली खुल जाएगा। बस ये है कि आपको पेशेंस रख के इनको लॉक को खोलना है। सारे लॉक ओपन करेंगे तभी आपका ढक्कन बाहर आएगा, क्योंकि इसमें स्क्रीन अलग पर, स्क्रीन जो है वो आपके आगे वाले साइड में है, और बाकी जो इसका मदरबोर्ड हो गया और SSD हो गए सारे बैक साइड में नीचे वाले पोर्शन में। तो इसलिए आपको आगे वाला पोर्शन आराम से अच्छे से खोलना है। इसमें स्क्रीन है आपके, इसमें जोर जबरदस्ती करना है, थोड़ा ताकत लगाना है, पुश करना है, लेकिन तरीके से, जोर जबरदस्ती नहीं कर देना एकदम से, तो कि आपकी स्क्रीन पे जोर पड़ जाए और आपकी स्क्रीन टूट जाए। ये देखिए दोस्तों, कुछ खुलने के बाद कुछ इस तरह से खुल जाएगा। और ये सामने आपके ये छोटा सा मदरबोर्ड हो गया, ये SSD हो गई, और इसमें रैम लगा हुआ है, ये दिख जाएगा। अब इसमें से सारे कनेक्शन हटा लेने हैं, मदरबोर्ड से कनेक्शन हटा लेने हैं, और मदरबोर्ड पे थोड़े से जितने भी स्क्रू होंगे सारे स्क्रू 1 बाय 1 ओपन कर लेना है आपको। अगर आपने एक भी स्क्रू छोड़ा और बोर्ड को खोलने की कोशिश किया तो आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है, बोर्ड में दिक्कत आ सकती है। तो नुकसान से बचने के लिए आपको सारे स्क्रू, जितने भी स्क्रू आपको ऊपर दिख रहे हैं, सारे स्क्रू खोल लेना। अगर कोई स्क्रू दिख नहीं रहा तो वहाँ पे आपको टेप ऊपर, तो टेप को हटा करके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो इसलिए आपके सारे स्क्रू खोलना ज़रूरी, कोई भी स्क्रू छूट ना जाए दोस्तों, गलती से भी गलती ना हो, और स्क्रू छूटना नहीं चाहिए। अगर स्क्रू छूट जाएगा तो आपका ये मदरबोर्ड बाहर नहीं निकलेगा, और आपने फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके निकाल लिया तो आपका बोर्ड 110% डेफिनेटली आपका डैमेज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एक स्क्रू और टेप के नीचे लगा हुआ था, इसको भी खोल लेना है, और इसके जितने भी कनेक्शन हैं उनको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है निकालने से पहले, क्योंकि अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। ये साटा की दोनों केबलें हैं, साटा केबल को हटा लेनी है। ये डिस्प्ले की केबल लगी हुई है उसको भी हटाना है, जो डिस्प्ले से अटैच है उसको भी हटा लेना है दोस्तों, क्योंकि कोई भी केबल आपकी लगी रह जाएगी तो आप खींचेंगे तो इसमें आपका दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको सारे कनेक्शन हटा लेना। अब ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, केबल लगी है, ऑन ऑफ का पैनल का है, इसको भी हटा लेना है। प्लस ये साटा केबल है, साटा केबल हटा लेनी है दोनों तरफ से, दोनों साटा केबल, एक DVD की और एक SSD की है, और ये पावर केबल मदरबोर्ड में दिया हुआ है अलग से, उसको हटा लेना है। प्लस ये दोस्तों एक फ़ैन का कनेक्शन ऊपर से दे रखा है, जो फ़ैन आपका नीचे उसकी केबल भी लगी हुई है ये हमारी, इसको भी हटाना है हमें। इसको हटाने के बाद ही निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये फ़ैन का कनेक्शन रह गया, ये निकाल लेना, इसको भी हटा लेना। अब ये मदरबोर्ड आ गया है। अब ये जो इसका डिस्प्ले का कनेक्शन है उसको भी हटा लेना है आराम से, दोनों तरफ से। ओपनर, कुछ भी ओपनर यूज़ कर सकते हैं, चिमटी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको कन्वीनियंट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का मदरबोर्ड दिखता है। निकलने के बाद इसमें ये हीट सिंक लगा हुआ है, और जो फ़ैन है उसमें देखिए बॉडी में ही लगी हुई है, उसमें से निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, हीट सिंक के स्क्रू खोल लेना, और इसमें जो पुराने पेस्ट लगा होगा वो सूख जाएगा, उस पेस्ट को हमको क्या करना है, उस पेस्ट को साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद दूसरा नया पेस्ट लगा देना है। तो इसको स्क्रू, 3 स्क्रू दिख रहा है आपको सामने, तीनों स्क्रू खोल लेना है। ये देखिए दोस्तों, कुछ सूखा हुआ दिख रहा है पेस्ट, तो ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर से पेस्ट को पोंछ लेना है, और जो हीट सिंक लगा हुआ उसके ऊपर से भी किसी भी कपड़े या किसी चीज़ से आप पोंछ सकते हैं। अभी हमने इन दोनों को साफ़ कर लिया। अब इसके ऊपर क्या करना है दोस्तों, नया पेस्ट लगा लेना है हमको। नया पेस्ट लगाने के बाद इसको बंद कर देंगे, हीट सिंक लगा देंगे, जैसे हमने खोला था उसी तरह से इसको दोबारा से वापस लगा देना है, छोड़ना नहीं है। और 3 स्क्रू, तीनों स्क्रू अच्छे से इसके कसने, एक भी स्क्रू ढीला ना रह जाए। कुछ भी अगर ढीला रह जाएगा तो आपका इसमें दिक्कत हो जाएगी, प्रोसेसर ओवर हीट करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको
तीनों स्क्रू को अच्छे से कस लेना। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये फ़ैन है, फ़ैन को भी साफ़ करना है, फ़ैन वाला पोर्शन भी क्लीन करना है। तो उसके लिए हमें इसको निकाल लेना है। पहले ये बॉडी जो मेटल की बॉडी लगी हुई है इसको आराम से साइड करके निकाल लेना है। और उसके बाद ये फ़ैन पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों स्क्रू खोल के फ़ैन को बाहर निकालना है, क्योंकि फ़ैन में काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है ये ऑल इन वन, इसलिए इसमें इतनी सारी डस्ट जमी हुई है जो कि निकली नहीं है काफ़ी टाइम से। तो इसको निकाल के साफ़ करिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल ब्लैक हो रखा है, बहुत ज़्यादा हम चौक हो रखा है। तो इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप, टूथ ब्रश या क्लीनिंग ब्रश आप जो भी यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना गंदा हो रखा है, पूरा ब्रश भी अब यहाँ पे गंदा होते जा रहा है, इतनी गंदगी है इसके अंदर। बिल्कुल वाइट कलर का ब्रश था, क्रीम कलर का, अब ये ब्लैक हो गया। तो ये सारी डस्ट है, सारी गंदगी इसके अंदर थी, इस वजह से आपका सिस्टम में हीटिंग होता है, हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको ये सब साफ़ कर लेना है। अब ये देखिए दोस्तों साफ़ कर लिया हमने सारी चीज़ों को, सबको साफ़ कर लेना, इसके अंदर जो भी रह गया सब साफ़ करना है, क्योंकि गंदगी रह जाएगी अगर इसके अंदर तो दोबारा उसमें चली जाएगी, तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसको सबको साफ़ कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ से अंदर से आप जिस तरह से हमने खोला था आपको उसको ध्यान रखना है दोस्तों, उसी तरह से दोबारा वापस सब चीज़ें लगा देनी है और सारे स्क्रू कस देने हैं। अब सबसे पहले फ़ैन को लगा लेना है, फ़ैन के 2 स्क्रू थे, दोनों स्क्रू इसमें कस देना है। उसके बाद ये जो बॉडी है इसकी लोहे की बॉडी दे रखी है इसमें, इसको फिट कर लेना है ताकि इसके बाद मदरबोर्ड आपका फिक्स हो जाए और इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो आराम से पहले इसको इसकी जगह पे सारी चीज़ों को, केवल सारी वायर को निकाल लेना है और इसको इसकी जगह पे सेट कर लेना है। देखना है एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ये होल के बराबर जो इसके नक्के हैं स्क्रू के उसमें सेट हो रहा है कि नहीं, और कोई वायर आपकी इसमें दबी तो नहीं रहेगी। अगर दबी रह जाएगी तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, उसमें चलेगा नहीं आपका, ये होगा नहीं। तो इस चीज़ को सेट करना, थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के दोस्तों सेट करना है, क्योंकि सेट करते टाइम अगर आपने जोर ज़बरदस्ती कर दिया और गलती से कोई ट्रैक कट गया तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा इसका, फिर आपका बोर्ड चालू नहीं होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको सेट कर लेना अच्छे से, इसके ऑडियो के जैक से पूरा बाहर आ जाए और ये इसको होल स्क्रू के होल से मैच कर जाए। देख लीजिए दोस्तों पूरे मैच कर गए हैं। तो अब इसमें सारे स्क्रू कस देना है धीरे धीरे। और दोस्तों स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो पीसीबी शॉर्ट हो जाएगी आपकी। पीसीबी शॉर्ट होने से इससे भी आपका बोर्ड नुकसान हो जाएगा, बोर्ड में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्क्रू टाइट नहीं करना और जितने भी स्क्रू खोले थे आपने सारे स्क्रू सबको कस देना है। और इसके जो भी कनेक्शन जहाँ से आपने निकाले थे सारे कनेक्शंस आपको लगा लेना है, कोई भी कनेक्शन इसमें छोड़ना नहीं है। अगर आप कनेक्शन छोड़ेंगे, डीवीडी का ODD लिखा हुआ है ये भी इनको लगा देना है। हार्ड डिस्क की ये साटा केबल और एक ये पावर केबल है उसको लगा लेना है, प्लस ये कनेक्शन है इसमें पैनल का उसको भी लगा लेना है। ये पैनल का कनेक्शन था, जिस तरह से हमने निकाला था उसी तरह डाल के इसको आराम से लगा लेंगे, बहुत ईजिली लग जाएगा। हाँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आपको, फिर दोबारा खोलना पड़ सकता है, दोबारा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, आराम से सब चीज़ों को देखते देखते इसके सारे केबल कनेक्शन सारा सब कुछ कस देना है। ये देखिए दोस्तों सब कुछ लगा देना है, सारा ही फिक्स कर देना है। वाईफाई की केबल है, वाईफाई की दोनों केबल ब्लैक और वाइट अपनी अपनी जगह पे लगाना, ब्लैक की जगह पे ब्लैक, वाइट की जगह पे। अगर आपने गलत लगा दिया तो आपके सिग्नल कम आएगा, इसमें आपको दिक्कत होगी, फिर दोबारा इसको खोल के आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिग्नल नहीं आएगा, इंटरनेट अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। और उसके बाद ये डिस्प्ले की केबल है, डिस्प्ले केबल को भी लगा लेना है, कनेक्ट कर लेना है इसमें डिस्प्ले केबल को। डिस्प्ले केबल आराम से कनेक्ट करना, कोई केबल टूट ना जाएगा, टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब इसको चेक कर लेना है, पहले एक बार ऊपर से ही खुले में ही ये डिस्प्ले से हमने इसमें से पैनल में से भी केबल निकाल दी थी, तो इसको भी आराम से लगा लेना है, लॉक से हो करके इसको भी लगा देना है। अब ऊपर से ही चार्जर लगा करके इसको ऑन करके देख लेना है पहले ही, ताकि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है तो सामने दिख जाएगी, अभी चेक कर लेंगे, दोबारा हमें खोलना नहीं पड़ेगा। ये अभी ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लिया, इसलिए लाइट आ गई, अब ऑन हो गया है दोस्तों। जैसे ही ऑन हो गई देखिए दोस्तों डिस्प्ले आ गई हमारे सामने, ये ऑन हो चुका है। तो अब ये हमारा सिस्टम चालू हो गया। अब इसको कोई दिक्कत नहीं आई तो इसको पैक कर लेना है। पैक करके जो उसमें पुश प्रेस करना है चारों तरफ से, इसको प्रेस करके जो इसके लॉक है लॉक को लगा लेना है। लॉक को आपके इसके लॉक सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो आपके स्क्रू थे सबको लगा लेना है। जो भी स्क्रू जहाँ जहाँ से आपने खोलते सारे स्क्रू लगा लेना है। एक दो स्क्रू आपके स्टैंड के, दो स्क्रू नीचे साइड के थे, तो इनको चारों को लगा लेना है। पहले स्टैंड को लगा लेते हैं, इसके जो स्क्रू थोड़े बड़े थे तो उनको लगाने के बाद जो छोटे स्क्रू दो रह जाएंगे उसको लगाना है। इसके साथ ये कस लेना है, स्क्रू ड्राइवर से इसको कस लेना, अच्छे से कस देना है, क्योंकि स्टैंड है इसके ऊपर ही टिका होता है पूरा। अगर ये आपका कसा नहीं रहेगा, ढंग से गिर जाएगा तो इसमें आपके स्क्रीन डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर आपके सिस्टम में भी कोई दिक्कत, कोई ऑल इन वन में परेशानी आती तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हमारा इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से लगाने के बाद
एक बार चालू करके देख लेते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत, अभी भी तो कोई दिक्कत नहीं आती, कई बार टेस्टिंग करने में भी दिक्कत आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को चेक करना है। ये ऑन हो गया है अभी हमारा, ये ऑल इन वन ऑन हो रहा है, लिनोवो लिख के आगे का प्रोसेस। अब ये विंडो भी चल गई, इसका मतलब हमारा सब कुछ ठीक है, ये चालू हो गया है।